हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डाइट प्लान की जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा की जा रही है सोशल मीडिया पे, और वो है कीटोजेनिक डाइट या केडी और कीटो डाइट। कीटोजेनिक डाइट एक हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है जिसे प्रिस्क्राइब किया गया था सीजर्स के लिए या दौरों के लिए। 1920s और 30s में यह डाइट बनाया गया था और उस टाइम ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया जाता था और डाइटिशियन की स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंडर इसे फॉलो करते थे। और 1970s में ये यूज़ करने लगे उन बच्चों के लिए जिन्हें दौरे पड़ते थे। ये एटकिंस डाइट का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें आप कैलोरीज, फ्लूइड्स और प्रोटीन्स को सही मात्रा में मेजर करके कंज्यूम करते हैं। डाइट में जो वर्ड कीटो है वो कीटोन से आया है। कीटोन्स वो फ्यूल मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी तब बनाती है जब वो कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी में होती है या आप कार्बोहाइड्रेट ना ले रहे हो। तो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता तो वो फैट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करती है और ये कीटोन्स लिवर बनाता है आपके लिए। डाइट के दौरान आपकी बॉडी का पूरा फ्यूल मैकेनिज्म कार्बोहाइड्रेट से स्विच करके फैट की तरफ हो जाता है, और यही रीज़न है कि आप स्टोर्ड फैट को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और आपका फैट कम हो जाता है। इंसुलिन लेवल्स ऑल टाइम लो होंगे और आप फैट को जल्दी से बर्न करेंगे। डाइट एक्चुअली होती कैसी है और दिखती कैसी है? इस डाइट के पिरामिड के बॉटम में, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड जो आप इसमें खाएंगे वो मीट्स होंगे। उसके ऊपर उसके नेक्स्ट आप खाएंगे एग्स एंड बाद आते हैं फैट्स एंड ऑयल्स, फिर नॉन स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स एंड नट्स, और लास्ट में थोड़ा सा अमाउंट दिया जाता है फ्रूट को। ये यूजुअली जो आपको डाइटिशियन एक पिरामिड देते हैं उनके बिल्कुल विपरीत है, बिकॉज ये एक टोटली ऑपोजिट डिफरेंट फ्यूल मैकेनिज्म है। बेसिकली कीटोजेनिक डाइट के दौरान आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं बहुत सारा मक्खन, व्हिप्ड क्रीम, मलाई। बेसिकली आपको कार्बोहाइड्रेट के ऑलमोस्ट सारे सोर्सेज हटाने हैं। यहाँ तक कि कुछ केसेस में आपको टूथपेस्ट भी यूज़ नहीं करनी, बिकॉज उसमें चीनी हो सकती है जो आपके फ्यूल मैकेनिज्म को फिर से स्विच कर सकता है। आपको कीटोजेनिक डाइट करनी चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? कीटोजेनेसिस एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो तभी यूज़ होना चाहिए जब आपकी बॉडी एक इमरजेंसी मोड में हो। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर हैं। जब भी हमें भूख लगी होती है तब हम थोड़े से इरिटेटेड होते हैं, और ये इसलिए होता है कि आपकी ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिल रही होती। और कीटोजेनेसिस में और कीटोजेनिक डाइट के दौरान ऐसा आपके साथ होगा। कुछ दिनों के लिए आप बहुत इरिटेटेड रहेंगे, बहुत चिड़चिड़े रहेंगे, आपको चक्कर आ सकते हैं, आप स्लगिश रहेंगे, आपका हर काम करने की स्पीड बहुत कम होगी। ये शुरू में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपके साथ हो सकते हैं। चिड़चिड़ा रहने के अलावा आपकी शुरू में आप बहुत ही फटीग्ड रह सकते हैं। हो सकता है आपको बहुत थकान हो सकता है आपका मसल लॉस हो इस डाइट के साथ। इसके अलावा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसके और भी हैं, जैसे कि किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती है। फ्रैक्चर इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। हो सकता है आपकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाएं और टूटें। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कीटोजेनिक डाइट के बाद आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाए कि आपका फ्यूचर वेट लॉस नहीं हो, और आप फ्यूचर में कभी वेट लॉस करना चाहें तो आपकी वेट लॉस उस स्पीड पे ना हो। कीटोसिस बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो भगवान ने आपके लिए इसलिए बनाया है ताकि आप किसी इमरजेंसी में इसे यूज़ कर पाएँ। नेचर के साथ खेलना, उसके साथ खिलवाड़ करना कभी भी एक सही अप्रोच नहीं है डाइट के लिए या वेट लॉस के लिए। इससे बेहतर तरीके हैं वेट लॉस करने के। आप अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन दें। आप अपनी निट्सन में हमने एक बेसिक मसल्स करके प्रोग्राम बनाया है जो एक 8 हफ्ते का प्रोग्राम है, जिसमें इंडियन डाइट्स के साथ उसी बैलेंस के साथ, जहां कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों देकर अच्छे से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ आपका एक सिस्टमैटिक वेट लॉस प्रोग्राम बनाया जाता है एक्सरसाइज के साथ। अब लिंक में आप इसके बारे में और जानकारी पा सकते हैं या आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। क्या आपको ये डाइट करना चाहिए, क्या आपको डाइट नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से, और ये मेरी ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन में
आप जो खाना खा रहे हैं ना तो वो एक सज़ा होनी चाहिए और ना ही खा रहे हैं ना तो वो एक एंटरटेनमेंट की तरह होना चाहिए और ना ही वो एक सज़ा की तरह। कोशिश ये रहेगी कि हम आपके लिए कम से कम एक वीडियो हर हफ्ते बनाएं। और अगर आप इस विषय में और जानना चाहें और या आप हमें लिखना चाहें तो मेरा ईमेल नीचे लिखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते।